जय हिंद दोस्तों, आपके अपने मैजिक मूवमेंट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम हमारे सब्सक्राइबर मिस्टर मोहसिन धरार की सजेशन के अकॉर्डिंग गांधार ऑयल लिमिटेड की कंप्लीट स्टडी करेंगे। गांधार ऑयल रिफाइनरी इंडिया लिमिटेड एक स्मॉल कैप कंपनी है। स्मॉल कैप कंपनी होकर भी मॉडरेट टू रिस्क है और साथ में ये कंपनी न्यू लिस्टेड भी है। नवंबर 2023 में लिस्टेड होती है और लिस्टिंग से लेकर अब तक अपने शेयर होल्डर्स को नेगेटिव में ही रिटर्न्स दे रही है। लिस्टिंग से अब तक 56% के नेगेटिव में रिटर्न्स दिए और अभी भी कंपनी के स्टॉक में डाउन ट्रेंड ही बना हुआ है। वो हम इस कंपनी के टेक्निकल चार्ट पर डीप में स्टडी करेंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ। अभी कंपनी के शेयर का लो प्राइस 128 रुपीज़ और अभी इसी लो प्राइस के आसपास इस कंपनी का स्टॉक ट्रेड कर रहा है 131 रुपीज़ पर। दोस्तों निफ्टी 50 के ऑल टाइम हाई पर भी इस कंपनी में कंटिन्यू नेगेटिव सेंटीमेंट बना हुआ है, वो हम इस वीडियो में डीप में स्टडी करेंगे। इस कंपनी का ऑल टाइम हाई 344 रुपीज़। कंपनी की कंटिन्यू गिरावट के रीजन को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि दोस्तों लिस्टिंग से अब तक इस कंपनी में कंटिन्यू इसकी अर्निंग डिक्रीज हो रही है। रिवेन्यू लास्ट 2 ईयर से कंटिन्यू डाउन जा रहा है। रिवेन्यू के साथ साथ अभी इस कंपनी का प्रॉफिट भी कंटिन्यू डाउन जा रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2025 में फाइनेंशियल ईयर 2024 के कंपैरिजन में इस कंपनी का प्रॉफिट 49% के साथ डाउन आया। लेकिन जैसे अभी लास्ट कुछ मंथ से क्रूड ऑयल के प्राइस डाउन आए तो इस कंपनी का रिवेन्यू सितंबर क्वार्टर में लास्ट 4 क्वार्टर्स के कंपैरिजन में अप गया। रिवेन्यू के साथ साथ कंपनी का नेट प्रॉफिट भी लास्ट 4 क्वार्टर्स के प्रॉफिट के कंपैरिजन में अप गया और कंपनी को ऑर्डर्स भी मिल रहे हैं। BHEL की तरफ से कंपनी को ऑर्डर्स मिले फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में। इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटीज की तरफ से भी इस कंपनी का OMU साइन हुआ और 12 नवंबर को भी इस कंपनी ने अपने Q2 की अर्निंग रिपोर्ट पब्लिश की। उसके साथ साथ BHEL के साथ 24.60 CR के ऑर्डर को भी सिक्योर किया। यानी अभी कंपनी को ऑर्डर्स मिल रहे हैं, कंपनी की अर्निंग इंप्रूव होने के चांसेस है। यानी नेक्स्ट क्वार्टर्स में कंपनी की अर्निंग इंप्रूव होने के भी काफ़ी चांसेस रहेंगे। अब इस कंपनी के बिजनेस को डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों ये रिफाइनरी और लुब्रिकेंट सेक्टर की कंपनी है। ये कंपनी व्हाइट ऑयल मैन्युफैक्चर करती है जो कि कंज्यूमर और हेल्थ केयर सेक्टर को कैटर करती है। दोस्तों ये कंपनी व्हाइट ऑयल की लीडर कंपनी है और ये कंपनी इंडिया के अलावा ग्लोबल लेवल पर भी टॉप 5 प्लेयर्स में शामिल है। ये कंपनी इंडिया की मार्केट का 26.5% अकेली होल्ड करती है और ग्लोबल मार्केट का 9.6% अकेली होल्ड करती है। इस कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो पर्सनल केयर, हेल्थ केयर एंड परफॉर्मेंस ऑयल और इस प्रोडक्ट से ये कंपनी 69% का रेवेन्यू जनरेट करती है। इन प्रोडक्ट्स की रेंज व्हाइट ऑयल, वैक्सीज, जेल्स ये सब मैन्युफैक्चर होते हैं जो कि कॉस्मेटिक, स्किन केयर, OTC मेडिसिन्स और पेट्रोलियम जेली में यूज होते हैं। और सेकंड प्रोडक्ट है लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट सेगमेंट में ये कंपनी इंडस्ट्रियल मशीन्स, इक्विपमेंट एंड ऑटोमोबाइल और स्पोर्टिंग मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर को कैटर करके चलती है। और थर्ड प्रोडक्ट है PIO यानी प्रोसेस इंसुलेटिंग ऑयल। प्रोसेस इंसुलेटिंग ऑयल सेगमेंट, इस सेगमेंट में ये कंपनी पावर एंड ट्रांसफॉर्मर मैन्युफैक्चरर और रबर प्रोडक्ट इंडस्ट्रीज को कैटर करके चलती है। इस कंपनी का रेवेन्यू PHPO से 47.1%, लुब्रिकेंट से 28.4%, PIO से 9.3% और चैनल पार्टनर से 15.2%। दिवियोल ब्रांड के अंडर ये कंपनी अपने प्रोडक्ट को सेल करती है और ये कंपनी लास्ट 3 ईयर से भी ज़्यादा 70% रेवेन्यू रिपीटेड कस्टमर से जनरेट करती है। और जियोग्राफिकल रेवेन्यू को डिस्कस करें तो दोस्तों ये एक्सपोर्ट से 85% का रेवेन्यू जनरेट करती है और डोमेस्टिक से 15% का। और कंपनी के एसेट और लाइबिलिटीज को डिस्कस करें, लेकिन कंपनी अपने एसेट को कंटिन्यू इंक्रीज कर रही है लास्ट 4 ईयर से। फाइनेंशियल ईयर 2025 में भी इस कंपनी ने अपने स्लाइटली एसेट इंक्रीज किए और फाइनेंशियल ईयर 2024 के कंपेरिजन में अपनी लाइबिलिटीज को डिक्रीज किया। तो दोस्तों ये कंपनी के लिए एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव पॉइंट है कि कंपनी एसेट इंक्रीज कर रही है, लाइबिलिटीज को डिक्रीज कर रही है, तो ये कंपनी के लिए एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव पॉइंट है। ये कंपनी NSE और BSE दोनों पर लिस्टेड है। लुब्रिकेंट्स रिफाइनरी सेक्टर की कंपनी है। फिनस्टार की तरफ से 3 स्टार कंपनी है। कंपनी का मार्केट कैप 1284 CR। कंपनी का स्टॉक PE रेशो 14.85। कंपनी की ROCE 12.05, ROE 6.59। कंपनी के फाइनेंशियल्स वेरी स्टेबल है, एफिशिएंसी भी एक्सीलेंट है और कंपनी बिल्कुल डेप्ट फ्री कंपनी है। ये कंपनी के लिए एक सेकंड पॉजिटिव पॉइंट है। डेप्ट फ्री होकर भी कंपनी के पास कैश फ्लो पॉजिटिव में है। 116 CR का भी कैश फ्लो पॉजिटिव है। कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी पे आउट करती है। डिविडेंड इज 0.38% और कंपनी अभी अपनी फेयर वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रही है। तो दोस्तों ओवरऑल कंपनी के फंडामेंटल्स एवरेज टू गुड है
और इस कंपनी में प्रमोटर्स के अलावा म्यूचुअल फंड की होल्डिंग 1.62%, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल्स की होल्डिंग 0.43%, एफआईआईज की होल्डिंग 0.17%, रिटेल्स एंड अदर्स की होल्डिंग 32.77%। दोस्तों इस कंपनी के प्रमोटर्स 65.01% स्टेक के साथ लास्ट 2 क्वार्टर्स से कांस्टेंट है। एफआईआईज इस कंपनी में अपने स्टेक को अप और डाउन करती रहती है। अभी सितंबर क्वार्टर में तो एफआईआईज की तरफ से प्रॉफिट बुकिंग नजर आई। वो अपनी पूरी स्टॉक मार्केट में से एफआईआईज ऑलमोस्ट कंपनीज में प्रॉफिट बुकिंग कर रही है, तो इस कंपनी में से भी प्रॉफिट बुकिंग की। लेकिन अगर सितंबर 2024 के क्वार्टर से कंपेयर करें तो अभी भी एफआईआईज का स्टेक अप है। और डीआईआईज तो इस कंपनी में लास्ट ही क्वार्टर से कंटिन्यू बाइंग कर रही है। सितंबर क्वार्टर में भी डीआईआईज की तरफ से इसमें बाइंग की गई। डीआईआईज के साथ साथ अदर पार्टीज ने भी सितंबर क्वार्टर में इस कंपनी में फिर से बाइंग की। और लास्ट 2 ईयर से रिटर्न्स न बनने पर पब्लिक इस कंपनी में लास्ट 3 क्वार्टर से इसमें प्रॉफिट बुकिंग कर रही है। दोस्तों इस कंपनी की प्रमोटर्स प्रेक फैमिली है और इस कंपनी के सुपर इन्वेस्टर्स बंधन एएमसी लिमिटेड 2.25% स्टेक के साथ, ब्रैकलेस वेल्थ ट्रस्टीज का स्टेक 1.02%, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड का स्टेक 1.62%, एलएलपी का स्टेक 0.47%, ये इस कंपनी के सुपर इन्वेस्टर्स हैं। और म्यूचुअल फंड्स में एचडीएफसी मल्टी कैप फंड का स्टेक 0.09%, मोतीलाल ओसवाल बीएससी 1000 इंडेक्स फंड का स्टेक 0.0001%। दोस्तों की जैसे कि हमने डिस्कस किया था, ये कंपनी अंडर वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रही है अपनी फेयर वैल्यू पर। सेक्टर के कंपैरिजन में भी अंडर वैल्यूड है और कंपटीटर कंपनीज के कंपैरिजन में, लेकिन निफ्टी के कंपैरिजन में ये कंपनी वोलेटाइल है। इस कंपनी का बीटा 1.08। और कंपनी में वॉल्यूम्स को डिस्कस करें तो दोस्तों इस कंपनी में ओवरऑल लाख में वॉल्यूम है। दोस्तों लास्ट 1 मंथ में तो ओनली डिलीवरी वॉल्यूम 46% था, लेकिन जैसे ही लास्ट वीक में इस कंपनी ने अपनी सितंबर क्वार्टर की अर्निंग पेश की और जैसे अभी क्रूड ऑयल प्राइस भी डाउन आ रहा है तो इस कंपनी के नंबर भी अच्छे आए और अभी इस कंपनी में डिलीवरी वॉल्यूम भी इंक्रीज हुआ। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 63 का था और ओवरऑल इस कंपनी में डिलीवरी वॉल्यूम 55% के आसपास है। और दोस्तों ये इस कंपनी की कंपटीटर कंपनीज हैं, कुछ इसके सेक्टर से बिलोंग करती हैं। सभी स्मॉल कैप कंपनीज हैं जो 500 सीआर के मार्केट कैप से भी कम मार्केट कैप वाली है। आप इन कंपनीज के साथ इसको कंपेयर कर सकते हो। और इनके अलावा एनर्जी, ऑयल, गैस, पेट्रोलियम प्रोडक्ट और लुब्रिकेंट सेक्टर की कुछ दिग्गज कंपनी ये भी हैं। आप इन कंपनीज के साथ भी इसको कंपेयर कर सकते हो। ये सभी ऑलमोस्ट कंपनी इसके मार्केट कैप से बड़ी मार्केट कैप वाली हैं। और दोस्तों इन कंपनीज में से कुछ कंपनीज की हमने ऑलरेडी डीप स्टडी की हुई है और ये कंपनी बीएससी स्मॉल कैप, बीएससी ऑल कैप और बीएससी एनर्जी जैसे इंडाइसिस में भी शामिल है। दोस्तों यदि इनमें से आप किसी भी कंपटीटिव कंपनी या फिर इसके अलावा भी किसी कंपनी या म्यूचुअल फंड के ऊपर डिस्कशन चाहते हो तो दोस्तों आप हमें उस कंपनी और म्यूचुअल फंड का नाम सजेस्ट कर सकते हो। मोहसिन सर की तरह हम आपके सजेशन के अकॉर्डिंग भी वीडियो लेकर आएंगे। और यदि आप अपने पोर्टफोलियो का डिस्कशन चाहते हो तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हुई जीमेल आईडी पर आप हमें अपने पोर्टफोलियो को पीडीएफ फॉर्म में ईमेल कर दीजिए। हम आपके सजेशन के अकॉर्डिंग भी आपके पोर्टफोलियो का रिव्यू करेंगे और अपना ओपिनियन देने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों यदि आपको हमारे एफर्ट्स वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूले। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ ये वीडियो उन फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर कीजिए जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हो। इस कंपनी की मैनेजमेंट टीम का डिस्कशन करें तो दोस्तों मिस्टर राजीव परेख जी इस कंपनी के अकाउंट एंड फाइनेंस के प्रेसिडेंट हैं और इनके पास 21 ईयर्स के एक्सपीरियंस है। मिस्टर इंद्रजीत भट्टाचार्य जी इस कंपनी के सीएफओ हैं और जयश्री सोनी जी इस कंपनी की कंपनी सेक्रेटरी एंड कंप्लायंस ऑफिसर हैं और इनके पास 18 ईयर्स के एक्सपीरियंस है। मिस्टर अतुल शाह इस कंपनी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है। मिस्टर नीरज परेख इस कंपनी के सीनियर जनरल मैनेजर हैं। मिस्टर रमेश बाबूलाल परेख जी इस कंपनी के चेयरमैन और एमडी हैं। इनके पास 35 ईयर्स के एक्सपीरियंस है। समीर रमेश परेख जी इस कंपनी के वाइस चेयरमैन एंड जॉइंट एमडी हैं और इनके पास 20 ईयर्स के एक्सपीरियंस है। और मिस्टर आशिलेश रमेश कुमार परेख जी भी इस कंपनी के जॉइंट एमडी हैं और इनके पास भी 20 ईयर्स के एक्सपीरियंस है। और इस कंपनी के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स अमृता नोटियाल जी, राज किशोर सिंह जी और दीना ए मेहता जी ये इस कंपनी के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं। कंपनी के स्कोर कार्ड को स्टडी करें तो दोस्तों इस कंपनी की परफॉर्मेंस लो है, वैल्यूएशन हाई है मार्केट के कंपैरिजन में, लेकिन कंपटीटर कंपनीज और इस कंपनी के सेक्टर के कंपैरिजन में इस कंपनी की वैल्यूएशन अंडर वैल्यूड है और ग्रोथ इसकी लो है। प्रॉफिटेबिलिटी हाई है, एंट्री पॉइंट गुड है। इस कंपनी का स्टॉक फंडामेंटली भी और टेक्निकली भी अंडर प्राइस है और रेड फ्लैग भी लो है जो कि कंपनी के लिए एक थर्ड पॉजिटिव पॉइंट है।
और अब हम इस कंपनी के टेक्निकल चार्ट को स्टडी करेंगे, इसके लिस्टिंग से लेकर अब तक। लिस्टिंग के बाद इस कंपनी ने ऑल टाइम हाई लगाया 343 का। लिस्टिंग से अब तक इस कंपनी में कंटिन्यू प्रॉफिट बुकिंग नजर आ रही है। कंपनी का स्टॉक डाउन ट्रेंड के साथ ही ट्रेड कर रहा है। हालांकि 200 रुपीज के स्पोर्ट से लेकर 250 के बीच में इसने कंसोलिडेशन जोन किया, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2025 में अपनी डोमेस्टिक मार्केट के भी और ग्लोबल मार्केट के भी सेंटीमेंट नेगेटिव थे, तो इस कंपनी के स्टॉक ने इस 200 के सपोर्ट को भी ब्रेक डाउन किया और नया सपोर्ट बनाया 130 का। इस 100 के 30 पर इसने कंसोलिडेशन किया और इसमें अपसाइड मूवमेंट आई। 200 के रेजिस्टेंस को टच नहीं किया, उससे पहले ही इस कंपनी में प्रॉफिट बुकिंग आई और अभी फिर से अपने 130 के सपोर्ट के आसपास इस कंपनी का स्टॉक ट्रेड कर रहा है। हालांकि रिजल्ट आने के बाद 3 डेज इस कंपनी में अपसाइड मूवमेंट आई, लेकिन जैसे ही 3 डेज इसके रिजल्ट आने के बाद 3 से 4 डेज में अपनी स्टॉक मार्केट के सेंटीमेंट नेगेटिव हुए, तो इस कंपनी में फिर से और गिरावट नजर आई और अभी लास्ट 2 डेज से स्टॉक मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रही है। निफ्टी 50 ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है और अभी क्रूड ऑयल के प्राइस भी डाउन जा रहे हैं, तो अभी भी इस कंपनी में नेगेटिविटी बन रही है। अभी इस कंपनी का स्टॉक 131 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है। हालांकि आज के ट्रेडिंग सेशन में इस कंपनी में गैप अप ओपनिंग हुई, लेकिन फिर से 133 के प्राइस से इस कंपनी में प्रॉफिट बुकिंग आई और अभी 131 रुपीज 35 के आसपास 131 रुपीज 35 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों अभी इस कंपनी के स्टॉक में नेगेटिव ट्रेंड ही बना हुआ है, जबकि लास्ट क्वार्टर की अर्निंग भी पॉजिटिव आई, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी, साथ में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। क्रूड ऑयल के प्राइस डाउन है, जो कि इनका रॉ मटेरियल है, और अभी जियोपॉलिटिक्स की जो सिचुएशंस हैं वो भी अभी थोड़ी पॉजिटिव में है और अभी अपनी डोमेस्टिक मार्केट में भी ऑल टाइम हाई बना हुआ है, निफ्टी 50 में भी, बैंक निफ्टी इंडेक्स में भी। हालांकि कुछ स्टॉक अभी भी अपने ऑल टाइम हाई से 30 to 35% के डिस्काउंट पर अवेलेबल है। ये जो तेजी है कुछ लार्ज कैप स्टॉक्स के कारण ही इंडेक्स में तेजी आई है। ओवरऑल तो ऑलमोस्ट कंपनीज के स्टॉक अभी उनके ऑल टाइम हाई से लगभग 30-35% के आसपास डाउन है। दोस्तों इस कंपनी का अभी जो फर्स्ट और स्ट्रॉन्ग स्पॉट रहेगा वो फिर से 130 का रहेगा और फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा 160 का, सेकेंड रेजिस्टेंस रहेगा 200 का और थर्ड रेजिस्टेंस रहेगा 244 रुपीज़ के आसपास। दोस्तों तो बात करें इस कंपनी के कंक्लूजन की, तो इस कंपनी में अभी फ्रेश एंट्री के लिए 130 से लेकर 150 के बीच में आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन स्मॉल अमाउंट के साथ। स्मॉल कैप कंपनीज है, स्मॉल कैप कंपनी में स्मॉल ही अमाउंट के साथ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो अगर किसी के पास इस कंपनी के शेयर हैं इसके ऑल टाइम हाई के आसपास, यानी इसके लिस्टिंग प्राइस से, या फिर इसके लिस्टिंग होने के बाद किसी ने इस कंपनी में एंट्री की 200 प्राइस के ऊपर के लेवल पर, तो दोस्तों मेरे ओपिनियन से उसको भी अपने बाइंग प्राइस को एवरेज करना चाहिए, लेकिन स्मॉल अमाउंट के साथ। अगर कंपनी फिर से मौका दे तो ऐसे स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली कंपनी, स्मॉल कैप होकर भी मॉडरेट टू रिस्क है, ऐसी कंपनीज में फिर से हमें बाइंग करनी चाहिए, स्टॉक को एवरेज करना चाहिए। लेकिन दोस्तों मेरी तरफ से किसी भी स्टॉक के लिए किसी भी टाइप की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये जस्ट मेरा ओपिनियन है। इस कंपनी के फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स को स्टडी करने के बाद एजुकेशनल पर्पस से आप मेरे ओपिनियन को रिकमेंडेशन ना समझे। आप स्टॉक मार्केट में कोई भी डिसीजन लेने से पहले सेबी से रजिस्टर्ड एनसिस या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस जरूर लें। तो दोस्तों आप इस कंपनी के बारे में क्या राय रखते हो, अपनी राय को कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए और यदि आपको हमारे एफर्ट्स वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अभी तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। प्लीज भाई लाइक कर दो।